जेडीयू की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। रहा सवाल केंद्र का, जहां पर 12 जो लोकसभा सांसद हैं एक तरीके से जेडीयू के, अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो यहाँ पर शरद पवार खतरा इस समय राहुल गांधी बन सकते हैं बिहार के अंदर। एक सर्वे में तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में फायदा हो सकता है। 30 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी सही है कि जेडीयू को भी साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी आप देखिए कोई बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हो रही है, और नीतीश कुमार भी एक तरीके देखा जाए तो आरजेडी के खिलाफ क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब एनडीए से बाहर का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही दिखा देगी? क्या नीतीश कुमार को गठबंधन से अलग कर देगी भारतीय जनता पार्टी? शरद पवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और गिलास के जरिए पानी खुद अपने हाथों से पिलाना, क्या ये दर्शाता है कि एक तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार को साधने की कोशिश, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे को एनडीए से बेदखल करने की तैयारियां चल रही हैं? क्या इसी आधार पर बिहार में बार बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दौरा देखने को मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी बिहार में आकर नीतीश कुमार को साधना चाहते हैं। नीतीश कुमार के ही गढ़ में राहुल गांधी का दौरा 27 मई को देखा जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अति पिछड़े वर्ग को साधने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर है। ये 5वां दौरा होगा राहुल गांधी का। तो क्या जहां शरद पवार को साध रही है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ रही है, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी नीतीश कुमार को ही साधने में लगे हुए हैं? और क्या राहुल गांधी का ये दौरा क्या नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी करने के लिए मजबूर कर देगा? क्या नीतीश कुमार के साथ छल भारतीय जनता पार्टी करने वाली है? क्या नीतीश कुमार से ही मुख्यमंत्री कुर्सी खुद भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को तो छोड़िए, अब नीतीश कुमार पर ही सहमत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। विकल्प में सम्राट चौधरी का नाम, ऑफर में देश भक्ति की बात की जाती है, ऑफर में उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही जाती है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में कोई जगह नहीं है? क्या नीतीश कुमार क्या राहुल गांधी के दौरे के साथ साथ बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, राहुल गांधी बिहार दौरे पर कई बार आ चुके हैं और अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने दलित वर्ग को साधने के लिए पूरा समीकरण बैठाया था। फूले फिल्म को भी उन्होंने देखा था जो दलित समाज पर आधारित है, भावुक भी हुए थे। एक तरीके से वोट बैंक को साधने के लिए राहुल गांधी ने एक अच्छी सोच यहाँ पर बना ली है। दलितों को साधा, अब अति पिछड़े को साधने के लिए खुद नीतीश कुमार के गढ़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अति पिछड़े वर्ग को साधने की तैयारी है? देखिए, 2-3 चीजें हैं मोटी मोटी। एक तरफ आपने कहा कि शरद पवार को जिस तरह से पीएम मोदी ने मंच के ऊपर बैठे हुए थे वहां पर उनको पानी पेश किया, ये बताता है कि अपने आप में मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं, बीजेपी बहुत दूर की सोचते हैं कि अगर कोई बनी बात बिगड़ी तो यहाँ शरद पवार को धीरे से एनडीए कुनबे में शामिल कर लिया जाएगा। और देखिए, एक मंच पर जब नजर आते हैं और साथ में अजीत पवार और शरद पवार नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं कहानी बनने लगती है कि क्या सब कुछ अब चाचा भतीजे के बीच में ठीक होने लग गया, और ये क्यों ठीक हो रहा है इसके पीछे भी कहानी बनती है। क्योंकि आप महाराष्ट्र या बिहार में पहुंच जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार नीतीश कुमार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बेटे ने निशांत कुमार ने जिस तरह से बारंबार ये बात दोहराई कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अमित जी ने या अमित अंकल कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने मेरे पिता को पहले ही मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया है, तो कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। तो बीजेपी का सपना जो लगातार ये बात काफी समय से चल रही है, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, और नायब सिंह सैनी ने तो खुलकर कह दिया कि भाई अगर बिहार में कोई बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है तो वो सम्राट चौधरी हैं। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि बीजेपी भी कोई ना कोई दाव आजमाना चाहती है बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अगर उसको जेडीयू को भी साइडलाइन करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है, 80+ सीटें उनके पास में है। तो यहाँ पर अगर चिराग पासवान
15 से 20 सीटें ले आते हैं, यानी 100 प्लस ये आंकड़ा बन जाता है। 10 से 15 सीटें अगर मांझी ले आते हैं, तो 5 से 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा ले आते हैं, तो यहाँ फिर जेडीयू की जरूरत बीजेपी को नहीं पड़ेगी। रहा सवाल केंद्र का, जहां पर 12 जो लोकसभा सांसद हैं एक तरीके से जेडीयू के, अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो यहाँ पर शरद पवार इसकी भरपाई कर सकते हैं, ये आंकड़ा बन रहा है। और साथ में एक और पॉइंट भी निकल कर आता है कि ललन सिंह जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी कई लोगों ने ये बात कही है कि क्या वो भी अपनी पार्टी अलग कर सकते हैं, कि अलग पार्टी तोड़कर बना सकते हैं, क्योंकि 8-9 सांसद ये भी कहा जाता है कि उनके भी संपर्क में है। अगर पार्टी टूटती है तो फिर उनकी तरफ के लोग जाते हुए नजर आ जाएंगे, तो बीजेपी को यहाँ पर कोई डैमेज नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ बीजेपी प्लस होती हुई दिखाई पड़ेगी। और जो सपना उनका बहुत समय से रहा है कि भाई बिहार के अंदर हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ जाएं, मांझी उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ जाएं। सर देखिए, अगर हम एनडीए के अलावा इंडिया अलायंस की बात करें तो कई बार बैठक उनके सीएम चेहरे को लेकर भी हुई है, दिल्ली में हुई, पटना में हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। तो क्या जो देरी हो रही है वो देरी इसी आधार पर हो रही है कि एनडीए में फैसला हो जाए उसके बाद फैसला करें, और नीतीश कुमार पर फैसला नहीं हुआ तो साधने में वो कामयाब होंगे और राहुल गांधी जरिया बन रहे हैं? जाहिर बात है। और देखिए, राहुल गांधी को लेकर बिल्कुल मेरा जो सेकंड बात है राहुल गांधी के ऊपर थी कि राहुल गांधी ने इस बीच जिस तरह की राजनीति की है, बड़ी परिपक्व वाली राजनीति वो कर रहे हैं। बीजेपी को भी सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी को बीजेपी बहुत गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन जिस तरह से 2-4 सालों के अंदर राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हो या और तमाम एक्टिविटी के जरिए हो, आप ये मानकर चले कि राहुल गांधी ने खुद को मजबूत किया है। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि खतरा इस समय राहुल गांधी बन सकते हैं बिहार के अंदर। एक सर्वे में तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बिहार में फायदा हो सकता है। 30 से 35 सीटें कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ सकती हैं। अगर 30 से 35 सीटें कांग्रेस के खेमे में आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को कमबैक करने में सफल हो सकती है। यही कुछ वो उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से अगर हम जो कांग्रेस पार्टी अगर वो जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को बेहतर कर पाए, कह सकते हैं कि विधायक उनके कुछ निकल कर आ पाए, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को मजबूत करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी का बारंबार जो दौरा है वो बिहार का हो रहा है, बिहार में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। और हाँ, ये बात भी सही है कि जेडीयू को भी साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी आप देखिए कोई बयानबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हो रही है, और नीतीश कुमार भी एक तरीके देखा जाए तो आरजेडी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। तो तमाम दावपेच हैं जो आजमाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राजनीति कहीं ना कहीं दावपेच का ही कह सकते हैं, एक खेल है, एक पूरे का पूरा माहौल है, और यहाँ पर जो बेहतर दाव लगा सकता है उसकी स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, एक और सवाल रहेगा कि जहां मुकेश सहनी पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़े थे, इस बार विधानसभा चुनाव वो आरजेडी के साथ लड़ने वाले हैं, यानी कि महागठबंधन का हिस्सा है। वहीं पशुपति पारस ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है, और वो खुद सभी सीटों पर या किसी दल के सहारे की जरूरत उन्हें पड़ रही है। तो महागठबंधन यानी कि आरजेडी की तरफ से भी पशुपति पारस को साधने के लिए लिट्टी चोखा के दौरान जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के आवास पर पहुंचे थे। तो 2 बड़े चेहरे महागठबंधन का हिस्सा हैं। तो अब नीतीश कुमार की बारी नजर आ रही है। वही चिराग पासवान को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने हाथ मिलाया, और राहुल गांधी का दौरा वहीं जहां नीतीश कुमार का गढ़ है, गृह जिला है। तो ये तमाम चेहरों को साधने के लिए अलग अलग चेहरों का इस्तेमाल महागठबंधन कर रहा है। जाहिर बात है, यहाँ पर प्रशांत किशोर का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर 5 से 6% वोट हासिल कर पाते हैं तो ये किसको डैमेज करेंगे, ये किसको खतरा बनेंगे, ये सवाल उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तमाम सर्वे, तमाम रिसर्च के बाद जो वोट काटने की कह सकते हैं कि जो चीजें नजर आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू को सबसे अधिक खतरा प्रशांत किशोर की तरफ से होने वाला है। और वहीं अगर ये वोट कटता है तो इसका सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को होगा। और ऐसे में पशुपति पारस अगर इस तरफ आ जाते हैं, या मुकेश सहनी तो वहां पर है ही ऑलरेडी, तो ये कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल की स्थिति में। तो कहा जा सकता है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है, बल्कि इस बार जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस पार्टी है और वाम दल है, तमाम जो लोग हैं वो काफी मजबूत पोजीशन में है। इसीलिए बीजेपी में बेचैनी भी आप देखिए, पीएम मोदी कुछ दिनों पहले 22-23 तारीख को, आई थिंक 23 से 24 तारीख को गए थे मधुबनी बिहार, और देखिए अब फिर 15-20
20 दिन के अंदर जा रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बेचैनी बीजेपी के अंदर नजर आ रही है। लगातार बीजेपी इस बात को लेकर परेशान है कि बिहार का माहौल अपने पक्ष में कैसे किया जाए, और अगर जेडीयू की नाराजगी बनी रही तो बीजेपी के लिए सत्ता को हासिल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी तो इसी कवायद में है कि महाराष्ट्र में सत्ता में आ गए और मजबूत हो गए। एकनाथ शिंदे का सहारा लिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे को कैसे साइड किया गया महाराष्ट्र में, ये खेल हमने बखूबी देखा। लेकिन इसी खेल को बिहार में अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नीतीश कुमार के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, या नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में मजबूती पाना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं लाना चाहती। यानी कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी सहमत नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार रह रहकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रियता अपनी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को ललकार रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा क्या करने वाला है? क्या वाकई अब क्या नीतीश कुमार की बारी है? क्या चिराग पासवान की बारी है? क्या अब महागठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए इन दलों, इन बड़े चेहरों को साधने में अब महागठबंधन जुट चुका है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।